हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं सब? मैं आप सबका इस 46 उपवास दिवस में 23rd डे पे आपका वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बड़े आनंद से भरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूर। तो मैं चाहूँगी कि आप सब आनंद के साथ बैठें, ठीक है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और मैं चाहूँगी सभी लोग धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जने अपने मुंह को खोल के प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद दे। अपने मनों को, अपने ध्यानों को केवल परमेश्वर की ओर अट्रैक्ट करे। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू फादर। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम सब इस जगह पे इस समय में आपका वेलकम करते। थैंक यू जीसस। सभी जने थैंक यू होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते इस जगह के अंदर। होली स्पिरिट, यू टेक कंप्लीट कंट्रोल। हालेलुया। रीबा शांदा लारामा सेकेटेलेरे लिब्रा जबाला शाकाटा ला सोको तोरो। कम ऑन सभी जने अपने मुंह को खोल के थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु इस समय के लिए, इस सभा के लिए, इस सुंदर शाम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं चाहती हूँ आप पूरा कंप्लीट कंट्रोल करें, आप एक एक क्षेत्र के अंदर लीड करें। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। कम ऑन सभी जने आपकी आवाज का लिशिया। थैंक यू जीसस। रिबा शाथा रलामाना सोब्रो लो शेके तेले रेबे। पवित्र आत्मा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठा होते उस जगह पे आपकी उपस्थिति होती है। खुदा, इस जगह के अंदर तेरी उपस्थिति है, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं जानती हूँ पिता तेरी आत्मा इस जगह पे हमारे बीच मौजूद हो चुकी है खुदा, और वो चल फिर रही है। पवित्र आत्मा, वो स्वर्गदूत विजिट कर रही है इस जगह पे। होली स्पिरिट, आप एक एक क्षेत्र के अंदर लीड करें और आप अगुवाई करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, यू टेक कंप्लीट कंट्रोल। बैठे हुए एक एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, हर एक को आप अपनी उपस्थिति से कवर करिए। कोई भी मन प्रभु इधर उधर ना जाए पिता, कोई भी ध्यान प्रभु संसार की ओर या संसार की बातों की ओर अट्रैक्ट ना हो। पवित्र आत्मा, हर एक के मनों को, ध्यानों को, ज्ञानों को, सब चीजों पर पवित्र आत्मा तू कंप्लीट कंट्रोल कर खुदा। ओ जीसस, हालेलुया। तेरी उपस्थिति इस जगह पे हो पिता। जब तेरे लोग आराधना करते पिता, मैं चाहती हूँ पिता सब लोग पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि वचन में लिखा है प्रियो परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो हम सब पिता आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले बने। कोई भी शरीर के भाव में इस जगह पे ना बैठे, हर एक लोग स्पिरिचुअली परमेश्वर इस जगह पे तैयार हो सके आपकी आवाज को सुनने के लिए। खुदा, ये दिन होने पाए पिता जब आपकी आत्मा हम सब के जीवन में अलौकिक रीति से बात करने जा रही है यीशु के नाम में, और ऐसा ही होगा मैं विश्वास करती हूँ। खुदावन पिता, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में, धन्यवाद देती हूँ पिता। सारी बातों को पवित्र आत्मा में आपके हाथ में सौंपती हूँ, और आप लीड करें और आप सहायता करें। एक एक के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति मैनिफेस्ट हो यीशु के नाम में। खुदा, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। खुदा, मैं चाहती हूँ आप पूरा लीड करें और आप पूरा प्रभु हर एक चीज़ों के अंदर गाइड करें। खुदा, आपकी उपस्थिति को चाहते खुदा, हम आपकी प्रेजेंस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा सर्वशक्तिमान, तेरी उपस्थिति को मैं चाहती हूँ खुदा, गहरी रीति से परमेश्वर इस जगह पे तेरी आत्मा चले और फिरे खुदा, ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन हर बात तेरी आत्मा के द्वारा संभव होगा, मैं विश्वास करती हूँ पिता। बैठे बच्चे बुजुर्ग एक एक को पिता तेरे हाथ में सौंपती हूँ। आप हर एक के ऊपर नियंत्रण करें और कंट्रोल करें। पवित्र आत्मा, आपने सारी बातों को सुना, मैं धन्यवाद देती हूँ। इस दुआ को, इस प्रार्थना को कलीसिया हम एक साथ मिलकर मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से बोलूंगी, कलीसिया उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मुझे नहीं पता आप किस टेंशन से आए हो, आप किस परेशानी से, लेकिन उसकी उपस्थिति में सब चीज भूल और बिल्कुल उसके लिए जैसे आराधना करो। हालेलुया। क्योंकि दाऊद राजा होकर नहीं शर्माया, तो आप और मैं तो लोग हैं। हालेलुया। आइए हम सब आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करें। आगे के समय को मैं सिस्टर ब्लेसिंग के हाथ में सौंपती हूँ। शबाला मना इसको दो।
हालेलुया। जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जीसस। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति में जाएंगे और आराधना में हम कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम ताली बजाते हुए उसके नाम की स्तुति करें।
और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और पूरे मन से
वचन क्या कहता है कि बोझ को परमेश्वर पे डाल और वो तुझे क्या हालेलुया। हमें अपनी चिंता को किस पे डालने की जरूरत है? परमेश्वर पे। हमें अपने बोझ को किस पे डालने की जरूरत है? परमेश्वर पे, क्योंकि वो हमें क्या देता है? शांति को देता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में ये गीत को गाएंगे, बोझ को अपने यीशु पे डालो। हालेलुया। कितने लोगों को ये गीत आता है? ये ना पंजाबी सॉन्ग है एक्चुअली, और इसको आप खड़े होके गाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। Thank you, Jesus. आइए हम सब एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे, बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। हालेलुया। फिर उसका एक स्टेप है, ऊपर 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 ऊपर। तो ऊपर में ना आपको हाथ ऊपर करना है, ठीक है? यीशु को करो ऊपर, और नीचे 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 नीचे। तो नीचे कौन रहता है? शैतान। तो शैतान को क्या करना है? हमें नीचे करना है। हालेलुया। आइए हम सब एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। Thank you, Jesus. बोझ को अपने यीशु पे डालो,
Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. अपने मुखों को खोल के उस परमेश्वर का धन्यवाद है। 1 मिनट के लिए अपने मुखों को खोल के उस जीते परमेश्वर का धन्यवाद है। थैंक यू जीसस। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया, तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। एक बार फिर से तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया, शारून का गुलाब, शारून का गुलाब
यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, क्यों जीऊंगा मैं रोज मसीह में, रोज रखूंगा सब मैं देता हूँ, अपने उचित स्वरों के साथ सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक हो जीसस, मैं देता हूँ, तुझको मुबारक हो जीसस, मैं देता हूँ, सब 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 मैं देता हूँ, तुझको मुबारक हो जीसस, मैं देता हूँ, अपने हाथों को स्वर की ओर ऊंचा करके तुझको मुबारक हो जीसस, मैं देता हूँ, तुझको मुबारक हो जीसस, मैं देता हूँ, तुझको मुबारक हो जीसस, मैं देता हूँ, जीसस तुझको मुबारक से आखिरी बार सब मैं देता हूँ। सब कुछ तुझे देते पवित्र आत्मा, सब चीज तुझे देते खुदा, खुद को भी, अपने हर एक कार्यों को, सब चीज we all give to you Lord Jesus, you take complete control Father। पवित्र आत्मा हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आराधना करने में सहायता किया प्रभु जी। जिन्होंने आराधना किया प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ हर एक लोग और ज्यादा और गहराई से और ज्यादा डीप में जाकर तेरे प्यार में खोने वाले यीशु के नाम में। पिता आगे के सारे समय को पवित्र आत्मा मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, ये तेरे वचनों का समय है पिता, और मैं चाहती हूँ वचन रूपी बीज आज हर एक के जीवन के अंदर अंकुरित होने पाए यीशु के नाम में। खुदा हर एक का जमीन तैयार हो पिता, ताकि वो वचन को पिता वो ग्रहण कर सके और उस पर मनन कर सके। वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बने यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ, हम अपने शक्ति से, अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकते पिता, लेकिन हम आपके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं खुदा, क्योंकि वचन कहता है जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ करके। खुदा हम सब विश्वास करते राजा कि आज का वचन हम सब से, इवन एक एक सिंगल व्यक्ति से बात करने जा रहा है यीशु के नाम में। और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आज ऐसा ही होगा, आज कुछ अद्भुत होगा यीशु के नाम में। वचनों के द्वारा आज नया जीवन तैयार होगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपके हाथ में हर एक बात को सौंपती हूँ, आप लीड करें और आप सहायता करें। हम सब इस दुआ को मसीह यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। ये समय है प्रिय वचनों का, और मैं चाहूंगी कि आप सब वचन के लिए अपने आप को रेडी करिए, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वचन ऐसा बीज है जब वो आता है तो इंसान का दशा और दिशा बदल जाता है। हालेलुया। तो आज विश्वास के साथ बैठिए, आज आपका दशा और आपका दिशा सब कुछ परमेश्वर वचनों के द्वारा बदलने जा रहा है। हालेलुया। मैं वचन के लिए हमारे बेस सिस्टर मालती साहू का वेलकम करना चाहूँगी, और सभी जने वेलकम के ताली के साथ उनका वेलकम करें। आइए सिस्टर। हालेलुया।
जैसे बहन ने कहा, क्या आप आनंदित हैं? आमीन। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने अपनी योजना को मेरे जीवन में एक बार फिर से दिया कि आप सबों के बीच में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि हम वचन का अध्ययन कर सकें। और सर्वप्रथम परमेश्वर को सारी महिमा प्रभु को मिले। और प्रभु के दास, आदरणीय प्रभु के दास पास्टर प्रमोद कक्ष जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस बड़ी उपवास प्रार्थना में मुझे अवसर दिया। और आप सभी जो मंच में हैं उपस्थित, आप सभी को भी मैं जय मसीह कहना चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद कि सच में जब हम आपस में संगति करते हैं तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज का दिन बहुत ही अच्छा है और आप सभी जैसे जानते हैं मेरा नाम पास्टर मालती है और प्रभु ने मुझ में कोई योग्यता तो नहीं, लेकिन मेरी योग्यता परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। और आज का विषय है कि प्रार्थना सभी करते हैं, लेकिन आज वो समय परमेश्वर को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। दुनिया तेजी से दौड़ रही है और सभी व्यस्त हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार कई बार प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमारी कई प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं देता। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मूसा के पास में लाठी था और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। और देखते हैं हम कि गिदोन के पास में, उसके पास भी एक विश्वास था और परमेश्वर ने उस पर भरोसा किया और उसे विश्वास में बढ़ाया। हम देखते हैं सिमसोन के पास में एक गधी का जबड़ा था और जिससे परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल कर 1000 शत्रुओं को उसने मार गिराया। हम देखते हैं कि दाऊद के पास में पत्थर था और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और गोलियत को उसने मार गिराया। हालेलुया। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास क्या है कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करे। हम क्या देते हैं परमेश्वर को? तो हम सभी के पास प्रार्थना जीवन है प्रियो। हालेलुया। कि हम अपने जीवन को जब परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन एक समस्या है, आज बहुत प्रार्थना निवेदन एक दूसरे के पास जाता है कि मेरी ये प्रार्थना है, आप इस निवेदन को आगे बढ़ाइएगा, और बहुत दिन तक उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। कई सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कारणों को हम देखेंगे आज कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। तो मैं शुभ संदेश एक बुक है, उसको मैं पढ़ रही थी और पूरा परमेश्वर का वचन बहुत गहराई से उस बुक में है और उसका नाम है मसीह मूलभूत सिद्धांत। और पृष्ठ नंबर 68 में उस अध्याय में लिखा है, 68 अध्याय में 68 पृष्ठ नंबर 68 में अगर आप खोलेंगे उस बुक को, मेरे पास है या आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो जो ये बाइबल अध्ययन करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। तो आइए हम वचनों की ओर जाएंगे और देखते हैं कि क्यों उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जीवन को बनाने वाले, जीवन का निर्माण करने वाले और जीवन को चलाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बड़े उद्देश्य के लिए आपने हमें चुना है कि हम आपकी महिमा करें। और परमेश्वर खुदावन, उस बुलाहट के लिए हम दौड़े प्रभु जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। हम धन्यवाद करते पिता, आज का जो वचन परमेश्वर खुदावन, हम जब परमेश्वर अध्ययन करते हैं प्रभु जी, एक दूसरे से बांटते हैं खुदा, ये वचन के खुलने से हम सबके जीवन में प्रकाश आने पाए, हम और प्रार्थना की गहराई में जाने पाए और आपके साथ घनिष्ठ रिश्ता रखने पाए, और जो बुलाहट से आपने हमें बुलाया वो योजना पूरी होने पाए। धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा आप सहायता करें यीशु नासरी के नाम से, आमीन। एक वचन निकाल लेंगे हम, यूहन्ना 9 का 31 वचन। यूहन्ना 9 का 31 वचन। यूहन्ना 9 का 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है।
हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता जो गुप्त में पाप करते हैं। यह वचन कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी क्या करता है? सुनता है। तो आज देखते हैं कि बहुत सारे गुप्त पाप भी हैं। पहले तो खुलकर पाप करते थे, अब क्या हो जा रहा है? गुप्त में पापे हो रही है, छिपकर पाप हो रही है। लेकिन परमेश्वर से दृष्टि से छुप सकता है क्या? तो कई प्रार्थनाएं इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि कुछ गुप्त पाप रहते हैं, उसके कारण परमेश्वर क्या करता है? उस उत्तर को नहीं दे सकता। हालेलुया। तो एक में छोटी सी गवाही है जो हमारे ऐसे ग्रुप में आया था। एक शराबी था और कुछ प्रभु के लोग उस शराबी भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रार्थना कर रहे थे और उसे सुसमाचार सुनाए तो सच में उसके अंदर सुसमाचार काम किया और उसने प्रभु को ग्रहण किया और उसने कहा कि मसीह जीवन बहुत अच्छा जीवन है। और जब वो मसीह में चलने लगा तो वो रेडियो में सुसमाचार प्रचार करता था। अब वो आगे बढ़ने लगा और वो प्रभु के वचन को सुनाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत लंबे समय तक उसके कई मित्र थे जो उसके साथ में मुलाकात नहीं कर रहे थे। फिर एक दिन उसके घर में और उसने कहा कि तुमने तो शराब छोड़ दिया है, अब तुम अच्छे बन गए हो, क्या हम तुम्हारे घर बैठ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बैठ सकते हो, लेकिन नशा नहीं करना है। तो बोले ठीक है। पहले दिन तो बैठे, 2 दिन बाद फिर वो दोस्त आए और बोले कि हम सिगरेट पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा, बहुत जिद किया, तो बोले कि ठीक है, अब उसे मना नहीं कर पा रहे। तीसरे दिन फिर 2 दिन बाद में ऐसे आए, फिर उन्होंने ऐसा धीरे धीरे नशा करना चालू किया। लेकिन वो जो दोस्त था वो बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन कुछ ऐसी मानसिक उसे परेशानी है कि बार बार देखते देखते वो भी क्या हुआ, उस संगति में पड़ गया। और उसके बाद में जो दोस्त उसकी संगति में थे अब उसको छोड़ दिए। और ये जो था भाई जो शराबी से प्रभु में आया था, अब उसका जीवन जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। पहले था उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति में आने लगा। और उसके बाद ये बहुत प्रार्थना भी करने लगे कि प्रभु मुझे इससे आज़ाद कर, लेकिन ये छूट नहीं पा रहा था। ऐसा हुआ कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, सोचा कि मैं टीवी देख लेता हूँ ताकि मेरा ये डिप्रेशन, ये मानसिक डिप्रेशन खत्म हो जाए। लेकिन उसको रिमोट नहीं मिल रहा था, तो साइड में ही रेडियो पड़ा हुआ था, उसने उसको चालू किया और एक वचन फिर से प्रचार हुआ कि आज भी यीशु तुम्हें बुलाता है और तुमसे बहुत प्रेम करता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जैसे इसने सुना, एक सामर्थ उसके अंदर प्रवेश कर गई और ये दौड़ गया उस रेलवे स्टेशन में और जाकर इसने बोला कि मुझे उस प्रचारक से मिलना है जो ये वचन बोला है। तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि तुम बहुत दिन तक नहीं आ रहे थे, इसीलिए तुम्हारा ही जो सुसमाचार जो तुमने सुना था उसको रिपीट करके हम क्या कर रहे हैं, सुना दिए। ये किसी और ने नहीं, तुमने ही बोला था। और तुरंत उसने पश्चाताप किया और फिर से अपने जीवन को आगे बढ़ाता गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब यह कि हमारे अंदर कुछ कमियां रहती है। वो छोटे छोटे पाप जो है, वो छोटी छोटी लोमड़ियां जो है, जो दाग की बारी को क्या करती है, नष्ट करती है प्रियो। तो हमारे अंदर से हमको प्रतिदिन क्या करना है, उन कमियों को निकालते जाना है ताकि जो भी हम परमेश्वर के नाम से मांगे वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ वचन बताता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो कैसी इच्छा पर चलते हैं? अभी जो बेटियां हैं वो गा रही थी बहुत सुंदर से कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमको ऊपर उठाना है और शैतान को हमको नीचे करना है। तो हम सब उन एक्शन सॉन्ग को कर कर हम ऊपर परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठा रहे हैं और शैतान को नीचे कर रहे। तो छोटे छोटे जो है छोटे छोटे भौतिक शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हम परमेश्वर को ऊपर उठा सकते हैं। हालेलुया। कैसे हम अपने शरीर को, जैसे वो भाई जो अपने शरीर को परमेश्वर के समर्पित किया, लेकिन बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमको अपने आत्मिक जीवन का सावधान रखना है कि हम किस से साथ संगति कर रहे हैं, कैसे और किसके साथ हम उठ बैठ रहे हैं और कैसा हमारा जीवन है और कैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो हम देखते हैं कि घुटने के बल हमको प्रार्थना करना है। जैसे बेटी ने बताया अभी जो एक्शन सॉन्ग करवा रही थी, और हम सब बड़े आनंद के साथ करते, छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा। वो जो छोटी सी संगति में बैठा वो पाप में गिर गया, लेकिन जब हम छोटे छोटे आदतों को भी सुधारते हुए परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ उपवास प्रार्थना चल रहा है, उपवास मतलब भोजन को छोड़कर हम क्या करें, प्रभु की महिमा को कर रहे हैं। घुटने को टेक कर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, मुंह के बल गिर कर मतलब दंडवत करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, अपना सिर झुकाकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम अकेले बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, और एक साथ मिलकर सामूहिक प्रार्थना भी हम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आनंद के साथ में भी और आंसू बहाते हुए हम प्रार्थना क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारा जीवन जो है ज्यादातर हमें प्रार्थना में और ज्यादा से ज्यादा समय हमको क्या करना है, व्यतीत करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने आप को जांचना है, तब हमें पवित्र आत्मा बताएगा कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहली पॉइंट हमने ये देखा कि परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को नहीं सुनता जिनके अंदर गुप्त पाप रहती है। हालेलुया। तो आइए हम दूसरे बातों को देखते कि और कौन सा ऐसा पाप है और क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, या कई लोग प्रार्थना करते हैं उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, नीति वचन 21 अध्याय का 13 वचन को देखेंगे। नीति वचन 21 अध्याय 13 वचन। हालेलुया। कहता है जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। जो जरूरतमंद हैं उसको नजरअंदाज करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वो स्वार्थी है, वो तो प्रभु के पास मांगते हैं, लेकिन कई ऐसे जरूरतमंद हैं जो आपके आसपास में आप देखिए, कई ऐसे आवश्यकतामंद हैं जिनको जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने ये देखा कि जो नजरअंदाज यहाँ जो किया जाता है उसका हिब्रू शब्द है आलाम, और आलाम का मतलब है छिपाना या नजरअंदाज करना, छिपा देना। तो परमेश्वर हमको क्या सिखाता है, यीशु मसीह को अगर हम अपना गुरु मानते हैं, उसके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, तो यीशु कोढ़ी के पास भी जाता था, वो भूखों के पास भी जाता था, वो बीमार के पास भी जाता था। हर प्रकार जिसकी जैसी आवश्यकता रहती थी यीशु उसके पास जाता था। हालेलुया, वो भेदभाव नहीं करता था। लेकिन आज जो है हम देखते हैं कि तेजी से जब ये दुनिया दौड़ रही है और हम मसीह के लोग जब उसमें दौड़ रहे हैं, मसीह दौड़ में, बिली ग्राहम ने एक बात बोला था कि मनुष्य कहाँ से आया है और उसे क्या करना है और उसे कहाँ जाना है। तो उसने एक उत्तर दिया, अपना ही उत्तर दिया कि मनुष्य जो है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और इस पृथ्वी पर भेजा कि वो एक अच्छा जीवन जिए, उस परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे और वो परमेश्वर के पास में चले जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो उसने वो बोलने से ज्यादा करके दिखाया, और वो लोगों के पास जाता था, उनकी जो आवश्यकताएं थी उनको क्या करता था, वो पूरी करता था। तो जब हम मसीह के भक्त हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो जो जरूरतमंद है उनको हमको क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करना है, और जो उनकी आवश्यकता यदि हो सके तो उसको करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम समय जल्दी जाएंगे, और तीसरा हमारा पॉइंट है याकूब 1 का 6 और 7 वचन को हम देखते हैं। याकूब 1 का 6 और 7। हालेलुया। यहाँ देखते कि हम ये देख रहे कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। पहले तो हम देखते हैं कि जिसके अंदर गुप्त पाप है इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। दूसरा हम देखते हैं कि अपने लोगों को, जब आसपास के लोगों को वो नजरअंदाज कर रहा है और परमेश्वर के सामने खूब रो रो कर मांग रहा है, तो परमेश्वर उनको नहीं देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा हम देखते हैं संदेह, जो दोहरापन जीवन है, संदेह कर रहा है।
वचन कहता है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ था कि मेरे जीवन में भी ऐसी कठिन परिस्थिति आई, मेरी गवाही है कि मेरे बच्चेदानी में सूजन हो गया था, छाला हो गया था और गठान हो गया था। सोनोग्राफी में डॉक्टर को जब हमने दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा यूट्रस, तुम्हारा बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर हो और यदि तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस रिस्क को ले सकती हो कि नहीं। और 1 महीने से रेगुलर मुझको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और उसके बाद में परिवार वालों ने निर्णय किया कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा ये सीरियस हो जा रही है, इससे अच्छा हम इसके बच्चेदानी को निकाल देते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि ऑपरेशन में भी मुझे इतना मतलब समय नहीं था कि उसमें मैं सह पाऊँ। और धीरे से फिर पता चला कि दवाई ज़्यादा लेने की वजह से मेरे लीवर में भी छाला पड़ गया है और बार बार मुझको चक्कर आते थे। तो डॉक्टर के पास हम गए और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बच्चेदानी को निकालना ही पड़ेगा। तो फिर एडवांस में वहाँ पैसे दे दिए गए और सारा रिपोर्ट जमा किया गया। तो मैंने एक शर्त रखा कि डॉक्टर जी, मैं संडे को आराधना अटेंड करूँगी और सोमवार को आकर मैं भर्ती हो जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि सोमवार को फिर पूरा टेस्ट होगा और मंगलवार को ऑपरेशन होगा। तो उसी दिन एक बार ऐसा फ़ोन आया कि आज आपको ऑनलाइन संचालन करना है। तो फिर डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं मंगलवार को आकर भर्ती हो जाऊँगी पास्टर डॉक्टर जी, लेकिन मैं सोमवार को मुझे छोटा सा एक सेवा है उसको मेरे को करना है। फिर मंगलवार को ऐसा हुआ कि कोई वक्ता उसमें ऑनलाइन प्रचार होता है, तो मंगलवार को वक्ता नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि मालती आज बस संभाल लो, कल तुम डॉक्टर के पास चली जाना। मैंने फिर डॉक्टर के फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं बुधवार को आ जाऊँगी डॉक्टर जी, क्योंकि मुझे एक सेवा करना है। ऐसे ही करते करते रोज़ कुछ ना कुछ, कभी आराधना, कभी प्रार्थना, कभी वचन, कभी संचालन, ऐसे करते करते शनिवार आ गया प्रियो। डॉक्टर भी गुस्सा हो गई कि बोली कि अरे ये क्या है रोज रोज का इन लोग का तमाशा। तो फिर शनिवार को मेरे एक आत्मिक पिता हैं, उन्होंने कहा कि तुम आओ और यहाँ एक बार फिर से सोनोग्राफी करा लो, कल जाकर भर्ती हो जाना। तो उस 6 दिन में मैंने इतना विश्वास के साथ घोषणा किया, मैंने ये कहा कि यीशु मसीह यहाँ से जाता तो मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लेती। मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर चुका है और रेगुलर ऐसा ही तकलीफ हो रहा था। तो शनिवार को जब मैंने फिर से सोनोग्राफी किया ताकि मैं संडे को आराधना अटेंड कर शाम को भर्ती हो जाऊंगी, तो रिपोर्ट में कोई भी छाला नहीं था, कोई भी गठान नहीं था और कोई भी बीमारी नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी मेडिसिन मैंने नहीं खाया और मैं चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया। कहने का मतलब ये है प्रियो कि यदि हम संदेह करते तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ता। मैंने विश्वास किया और घोषणा किया और प्रभु को पहली प्राथमिकता दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए? निरंतर हमको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि क्या हम मांग रहे हैं, और जो हम मांग रहे हैं उसमें हमको संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम संदेह कर रहे हैं तो वो समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती चलती है। ऐसा मनुष्य जो चीज मांग रहे हैं, यदि आप प्रार्थना में मांग रहे हैं तो आप उसमें संदेह करें तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो व्यर्थ है आपका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक लड़का था, वो बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता था, लेकिन वो संदेह करता था और अपने मित्रों के साथ वो घूमने के लिए गया, समुद्र में, टापू में घूमने के लिए गया और जहाज में ऐसा लहर आया कि वो समुद्र में सब गिर गए। कैसे कैसे करके वो किनारे तक पहुंचे। कुछ की मृत्यु हो गई और एक लड़का बचा। वो ऐसे टापू पर फंसा हुआ था और प्रार्थना करने वाला था। अब ऐसा संघर्ष जब आता है तो सच में इंसान के अंदर संदेह आता है। तो वो सोचने लगा कि परमेश्वर इतने लोग कहाँ गए, उसको मालूम नहीं कि जिंदा है कि मर गए, लेकिन वो सोचा परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि मुझे बचा लिया, परमेश्वर जरूर यहाँ से मेरे को निकालेगा। परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया और एक दूर केले का पेड़ था, वो जानता था कि मैं परमेश्वर से मांगूंगा तो वो देगा। फिर उसके अंदर संदेह हुआ कि कहीं मुझे यहाँ कोई ऐसा जीव जानवर जो है खा तो नहीं लेगा, लेकिन उसके अगर फिर संदेह, फिर विश्वास है, फिर संदेह, फिर विश्वास है, लेकिन फिर भी विश्वास से उसने प्रार्थना किया प्रियो। और उसके बाद में उसे केले का पेड़ मिला और वो केला खा लिया। फिर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई।
खूब आंधी और तूफान और बारिश आने लगी, उसमें घुसकर वो बहुत डर रहा था, फिर संदेह हो रहा था परमेश्वर ने कैसे, मैं तो इतना विश्वास करता था, मैं तो इतना प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर मुझको बचाएगा कि नहीं बचाएगा। और इतनी आंधी तूफान आई तो वो वहां से जैसे बाहर निकला, आग, बड़ा सा बिजली का जो है गाज जैसा गिरता है, वो ऊपर से आग गिरा और वो झोपड़ी जला दिया। लड़का बाहर निकल गया था। उसने कहा कि परमेश्वर, ये तो परमेश्वर मुझे मार ही डालना चाहता है। वो संदेह करने लगा कि मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गलती किया, मैं तो अभी प्रार्थना किया हूँ। वो संदेह करने लगा। और फिर जहाज में कुछ लोग आने लगे और ये देखकर खुश हो गया और वो बोलने लगा कि आपने, प्रभु आपको आशीष दे भैया, आप लोग मुझे बचाने के लिए आए हैं, आप लोग आए मुझे बचाने के लिए। तो वो बोलता है, वहाँ के जो भाई लोग आते हैं वो लोग बोलते हैं, हमने आपको देखकर बचाने नहीं, हमने ये आग देखकर बचाने के लिए आए। हालेलुया। कहने का मतलब ये है, कई बार परमेश्वर अपने प्रेम को हमें बचाने के लिए उन कार्यों को, आश्चर्य कामों को करता है, लेकिन हम अपने जीवन से संदेह को नहीं हटाते। इसलिए उस संदेह की वजह से बहुत सारी प्रार्थनाएं हमारी सुनी नहीं जाती। हालेलुया। तो आज से हमारे जीवन में ऐसा ही होने पाए कि जिस चीजों के लिए हम विश्वास करते हैं उसे हम प्राप्त करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए और आगे हम वचनों की ओर जाएंगे। नीति वचन 1 अध्याय का 28 और 29 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं, वचन कहता है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना आया। आज सब कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, भय मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो कि जब हम उसके वचन को सुनते हैं तो उस वचन के अनुसार चलें, और सच में हम परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं तो उसका भय माने, उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता जो बुद्धि से घृणा करते हैं, जो पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते, जो प्रार्थना में अपना समय नहीं देते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है प्रियो। प्रार्थना का हिब्रू में एक अर्थ है तेफिल्लाह। इसका मतलब है परमेश्वर से बात करना या विनती करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ता है। हम परमेश्वर से बातों को सुनते हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। तो जो बुद्धि की बातें परमेश्वर हमको बताता है उसको हमको उसके अनुसार चलना है। लेकिन वचन में कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो जो कार्यों को परमेश्वर हमें दिया है, जिस उद्देश्य के लिए हमको बुलाया है, उस कार्यों को हमको करना है। और हमारे जीवन से हमको पाप को हटाना है, क्योंकि हम एक यात्रा में हैं और जिस यात्रा में हम चल रहे हैं हमें अनंत जीवन जाना है। कैथरीन कुलमीन को आप जानते हैं। कैथरीन कुलमीन प्रभु की दासी एक रात स्वप्न देखती है और स्वप्न देखती है कि 3 लोग जो हैं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। एक जो है बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है और रो रहा है, और रो रो कर वो प्रार्थना कर रहा है और उसका विश्वास बहुत ही ज्यादा कम है। उसे प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और गले से लगा लेते हैं। दूसरा जो था वो भी बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह उसके कंधे में हाथ रखते हैं। तीसरा जो था वो भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह बस उसको देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कैथरीन कुलमीन बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई और कहता है कि पवित्र आत्मा का और कैथरीन कुलमीन का साथ ऐसा था कि पवित्र आत्मा कैथरीन कुलमीन के बिना नहीं रह सकता। तो कैथरीन कुलमीन बेचैन हो गई और बोलने लगी कि पवित्र आत्मा ये क्या है, कैसे तीनों के साथ अलग अलग बर्ताव, तीनों तो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह का। तो पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि जो पहला वाला है वो बहुत टूटने की कगार में है, शायद वो दूर जा सकता है, संसार में लौट सकता है, इसीलिए यीशु मसीह ने उसको गले लगा लिया। दूसरा जो था बहुत ही विश्वास में टूटने ही वाला था, उसका विश्वास जो टिमटिमाती बत्ती के समान है वो ना बुझने पाए, इसीलिए उसको थपथपा कर भरोसा दिया। और तीसरा जो था वो बहुत ज्यादा मजबूत था,
उसको अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, वो यीशु के पीछे चलने के लिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि जब पवित्र शास्त्र हमारे पास में है, ये ज्ञानवर्धक बातें हमें मिल रही है, इस बुद्धि को हमें ले लेना है प्रियो। हालेलुया। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई पद के पीछे दौड़ रहा है, कोई संसार और उसके अभिलाषाओं के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वचन बताता है जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन भी है और उसके पास महिमा भी है। आमीन, हालेलुया। तो ये समय है कि हमें बाइबल अध्ययन करने का, शिक्षाओं को प्राप्त करने का, अपने अगुओं को फॉलो करने का। जहां हमें वचन मिलता है हमें संगति कर लेना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये समय है प्रियो कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो बुद्धि को ग्रहण करते हैं, लेकिन उनसे घृणा करता है जो बाइबल का, जो परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करता है। तो आज हमें क्या करना चाहिए? हमें और परमेश्वर की संगति में आना है। तो उनकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता जो प्रार्थना ही नहीं करता, व्यवस्था की पुस्तक को ही नहीं पढ़ता, परमेश्वर को समय ही नहीं देता, और एक टाइम आके प्रार्थना करके बोलता है सब चीज मिल जाए प्रभु। परमेश्वर कहता है ऐसे जो बुद्धि से घृणा करते हैं, जो वचन नहीं सुनते, मानते नहीं, उसमें चलने बस संगति कर रहे हैं लेकिन जीवन कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है और मांगने पर भी उनका उत्तर परमेश्वर नहीं देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए और आगे हम देखते हैं नीति वचन 28 का 9 वचन को देखेंगे। हालेलुया। वचन कहता है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना, ये सब मिलकर पढ़ेंगे एक बार सभी मिलकर पढ़ेंगे। जो अपना कान सुनने से, हाँ, ये सब प्रार्थना करने वाले के लिए वचन है। कहता है जो अपना कान, सब वचन सुन रहे हैं, कहते अरे ये वचन बता रहे हैं, ये क्या वचन बता रहे हैं। परमेश्वर यदि अपने लोगों को खड़ा करता है, कोई ना कोई एक शब्द, कोई ना कोई एक पद या कोई ना कोई एक वचन जो है हर एक के जीवन के लिए होता है। हालेलुया। लेकिन आज खराई का वचन कोई सुनना नहीं चाहता, सब अपनी इच्छाओं के अनुसार वचन सुनना चाहते हैं। ऐसी एक छोटी सी मैं गवाही बताऊंगी। एक स्त्री थी, उस परिवार में एक गांव का जो पास्टर था, वहां गांव के लोग जो भेंट ले जाते थे, कोई दाल ले जाता था, कोई चावल ले जाता था, कोई धान ले जाता था, जो भी उनका फसल होता था वो ले जाते थे। एक स्त्री जो थी वो अकेले विश्वास करती थी और परिवार में कोई विश्वास नहीं करता था। और वो जो स्त्री है बहुत खुश हुई, वो सोची कि मेरे घर तो कोई नहीं जाता, मैं चावल को परमेश्वर के सामने भेंट करूंगी। और वो भी अपने बोरी में चावल भरी और बोरी को फिर सील ली और बोली कि कल विश्राम दिन है, मैं ले जाऊंगी। तो उसने एक कलीसिया के भाई को बोला कि भाई इस चावल की बोरी को ले जाना, मैं परमेश्वर को भेंट दूंगी। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करते हुए लाइन में लगे हुए, वो भी स्त्री लगी हुई है, 5वें नंबर में है, सब डाल रहे हैं। जो दाल का डिब्बा उसमें दाल डाल रहे हैं, चावल का डिब्बा उसको चावल डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं अपना अपना। और ये जो स्त्री है वो भी बड़ी खुशी है कि अरे मैं भी दूंगी परमेश्वर को। ये एक अकेले विश्वास करने वाली है, कोई बहुत पूरा परिवार विश्वास करता है, कोई एक करता है। ये जैसे तीसरे नंबर पर आई, बाकी लोग जो थे अपना बोरे का खोलकर डाल रहे थे और इसने देखा कि इसके चावल के बोरी में राख डला हुआ है। इसका पति विश्वास नहीं करता था, इसके परिवार विश्वास नहीं करते थे। तो ये लोग जो है वचन को सुनना पसंद नहीं करते थे, बोलते ये क्या इशू है, क्या इशू करते रहती है, क्या करेगा इशू, चावल को ले जाएगी, उसमें राख डाल दी। तीसरे नंबर पर ये बहुत घबरा गई, बोली प्रभु कलीसिया में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बोलेंगे सब चावल डाल ले गए, मैं राख को कैसे ले जाऊंगी प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु, मैं तो रोज आपके वचन को सुनने के लिए हमेशा आती हूँ, मेरे परिवार के लोग वचन नहीं सुनते, उनके माफ कर प्रभु, किसी ने ऐसा गलत किया है प्रभु। वो बहुत घबराई, मन ही मन में है, ना वो पीछे जा सकती है ना वो आगे जा सकती है, वो लाइन में लगी हुई है। दूसरे के बाद में जैसे पहले नंबर उसका आया, पीछे से आवाज लगाए कलीसिया के एक भाई जो था, चावल दाल सब ला के दे रहे हैं, खाना बनाने के बाद बर्तन तो हमको ही धोना पड़ता है, कोई राख भी ला लिया करो। हालेलुया। वो बहन चिल्लाकर बोलने लगी, ओ पास्टर जी भैया मैं राख लाई हूँ, आज बर्तन मैं धो दूंगी, वो भी बाद में। आज आप विश्वास कीजिए, आपके प्रार्थना के द्वारा आज कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति जब सुधरता है
तो धीरे धीरे उसके परिवार के लोग भी सुधरते जाते हैं। पहले स्वयं बदलिए, स्वयं प्रार्थना में आगे जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता जो व्यवस्था स्वीकार नहीं करते, वचन को स्वीकार नहीं करते। कहते वो वचन उसके लिए है, वो वचन उसके लिए, अपने लिए वचन। यदि वचन आज जा रहा है तो वो सबके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और हम वचन निकालेंगे, नीति वचन 28 का 13 वचन। प्रेज द लॉर्ड। यह वचन कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मतलब यहाँ वचन ये बताता है परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता जो पाप को नहीं छोड़ते हैं, पकड़े ही रहते हैं। पाप उनको छोड़ देना चाहता है। कितने देर तक यीशु के सामने वो रह पाएगा पाप? लेकिन ये जो कुछ लोग हैं वो पाप को नहीं छोड़ते, उस बुरे आदत को नहीं छोड़ते, उस गुप्त पाप को नहीं छोड़ते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब जानबूझकर पाप करना, बार बार वही गलतियों को दोहराना, बार बार वही पाप को करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो बाइबल बताती है कि हमको जो नहीं करना चाहिए वही चीजों को कई लोग जब करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक गांव है और वो गांव में चोर आ गया। छोटी सी कहानी के द्वारा बताऊंगी कि वो गांव में जब चोर आ गया तो एक घर से बहुत सारा सामान चुरा कर जब वो निकल रहा था, गांव के लोग देखे, किसी ने देख लिया और बोलने लगे अरे ये गांव में चोर आ गए हैं, पकड़ो इसको। तो क्या हुआ, दो चोर जब आए तो वहाँ रास्ता नहीं था, तो वो जो तालाब था, तालाब के माध्यम से नाव में आए, खूंटा को गाढ़ा, रस्सी को बांधा और भाग गए। और जब ये नशा भी करने वाले चोर थे, नशा किए, वापसी आए, नाव में बैठ गए। सुबह 3 बजे की बात थी, सब चिल्ला रहे पकड़ो पकड़ो, अंधेरा है। और ये लोग दौड़ रहे, चलाओ चलाओ, जल्दी से भाग जाएंगे, आज तो बच जाएंगे। ये जब चला रहे, ज्यादा दूर का तालाब नहीं है, छोटा सा तालाब है। ये खेते 4 बज गया प्रियो। और फिर उसके बाद में सब लोगों ने बहुत पकड़ कर पीटा। पता है ये आगे क्यों नहीं दौड़ पाए? ये आए और जो खूंटे को गाड़ कर नाव में रस्सी को बांधा तो था, लेकिन जाते समय रस्सी को नहीं खोले। इसी लोग खेते वहीं पास थे और आगे बढ़ नहीं पाए। आज समस्या क्या है? जो चीज में हम बंधे हुए हैं, जो पाप में बंधे हुए हैं, उसी में बंधे रहना चाहते हैं। हम उसको खोलना नहीं चाहते, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। कहते प्रभु तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, तू कर सकता है, पास्टर जी आप कर सकते, बहन प्रार्थना करना इस विषय के लिए, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करना चाहते। वो पाप को ना छोड़ने की वजह से परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। हालेलुया। मेरी एक छोटी सी कमी थी, अपनी कमी बताऊंगी, और पवित्र आत्मा ने कहा इसको छोड़ देना, और मैं नहीं छोड़ पा रही थी। मैं आपको बता रही हूँ मेरे जीवन की गवाही, उन बातों को मैं नहीं यहाँ बताऊंगी, लेकिन मेरी कमी थी और पवित्र आत्मा बार बार बोलता था इन बातों को छोड़ दे, और मैं भी जिद में उसको पकड़ी हुई थी। तो एक समय ऐसा हुआ कि मेरा जो गला था वो पूरा सूजन हो गया था, और सूजन की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, खाने पीने में भी दिक्कत हुआ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा तुम करती क्या हो? मैंने कहा घर में रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, बस प्रार्थना करते हैं। बोले प्रार्थना मत करना, और क्या करती? गाना भी गाते हैं, प्रभु की महिमा भजन करते हैं, उसको भी मत करना, नहीं तो गला का जो नस है वो फट जाएगा। और बहुत सारे दवाई को लिख कर दिए। तो पर्ची था, लेकिन मैंने पैसे में दवाई नहीं लिया, पापा के साथ मैं गई थी। उन्होंने कहा 15 दिन बाद में तुम आना, और उसके बाद में तुम चेकअप, फिर से एक बार में तुम्हारे गले का चेकअप होगा। और उन्होंने कुछ डालकर चेक किया तो सूजन था। तो दवाई तो मैंने नहीं लिया, लेकिन प्रार्थना मैं नहीं छोड़ती। कमी मेरे अंदर था, लेकिन प्रार्थना मैं नहीं छोड़ती थी, और आराधना भी नहीं छोड़ती थी। आज भी मेरा एक प्रार्थना समय है कि मैं 12 बजे से 2 बजे तक, जब दुनिया सोती है तो मैं जाकर प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। तो जब मेरा गला सूजन था फिर भी मैं प्रार्थना करती थी, आराधना करती थी। फिर 15 दिन के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने चेक किया और उसके बाद में बोला कि देखो दवाई जो मैंने लिखा था ठीक टाइम पे खाई, देखो ठीक हो गई ना। तो मैंने बोला डॉक्टर जी दवाई तो लीच नहीं हूँ, चेकअप कराने के लिए आई हूँ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ?
डॉक्टर जी ने बोला कि जब तुम प्रार्थना और दुआ में ठीक हो जाते हो तो यहाँ क्यों है, जाओ मत आना, भागो यहाँ से। हालेलुया। कहने का मतलब है उन कमियों को मैंने छोड़ा प्रियो। मैंने उसी दिन माना कि अगर पवित्र आत्मा इन बातों को मुझे लंबे समय तक आप बोल रहे हो कि इन बातों को, इन तुम्हारे अंदर ये कमी, इसको छोड़ दो। मैंने उसी दिन निर्णय लिया और छोड़ा, और 15 दिन तक मैंने आराधना और प्रार्थना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है और उन चीजों को हमको छोड़ना पड़ता है जिन चीजों को हम पकड़े हुए हैं। आज अपने जीवन को हमको जांचना है प्रियो कि हम कितना बाइबल का वचन देखें, लेकिन एक वचन काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये ऊँगने का समय नहीं है, क्योंकि गीत है, जिंदगी का बादशाह, जिंदगी का बादशाह आने वाला है, जागो सोने वालों यीशु आने वाला है, जागो सोने वालों यीशु आने वाला है। आमीन। यीशु भी बोलता था सोना नहीं है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो ऐसे ही नहीं कि हम प्रार्थना में बैठे, लेकिन अपने आप को भी हमको जांचना है, अपने आप को भी हमको चेक करना है। हालेलुया, कि कोई पाप तो नहीं है, कि हमारे अंदर कोई कमियां तो नहीं है प्रियो, कि हमारे अंदर ऐसी कोई बातें तो नहीं है जो परमेश्वर नहीं चाह रहा है कि ये हमारे अंदर रहे। क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। और ये मंदिर में यदि कोई अशुद्ध चीज रहे तो क्या पवित्र आत्मा पसंद करेगा? तो आज की रात्रि परमेश्वर आप सभी से बात करना चाहता है कि आपके अंदर यदि वो कोई कमी है, मेरी बातों को, जो इस वचनों को सुन रहे हैं, यदि कोई कमी है तो उन चीजों को छोड़ दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से इसी वचन को पढ़ेंगे, 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कैसे काम सफल होगा? जिस परमेश्वर के पास हम जा रहे हैं वो सफल करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जो छिपा कर हम रखे, परमेश्वर चाहता है कि उसको तुम परमेश्वर के सामने मान लो और छोड़ दो। और परंतु जो उसको मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर क्या हो जाती है? दया। वो दयालु परमेश्वर है प्रियो, वो कृपालु परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं, वो संभव करने वाला परमेश्वर है। आप मांग कर देखिए, इन दिनों में आपका प्रार्थना क्या है? निरंतर हम प्रार्थना करने वाले, बिना प्रार्थना के हम रह नहीं सकते। जैसे एक तालाब से मछली को यदि निकाल दिया जाए तो वो कैसे तड़पती है, वैसे यदि हमारे जीवन से प्रार्थना निकल जाए। कई लोग तो प्रार्थना नहीं करते, पता नहीं कि उनका जीवन कैसा है। लेकिन उपवास के साथ साथ प्रार्थना, प्रार्थना के साथ संगति, वचन अध्ययन, ये सब जरूरी है। लेकिन सर्वप्रथम जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको चेक भी करना है कि जिसको हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो जवाब देगा। हमको विश्वास भी होना चाहिए कि हम मांग क्या रहे हैं, हमारा रिश्ता कैसे है। मैं अब जब बोल रही हूँ तो आप सभी सुन रहे हैं और आप रिप्लाई दे रहे हैं, तो ऊपर वाला जिससे आप बात करते हैं, रोज कई बार प्रार्थना करते हैं, क्या वो रिप्लाई देता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार प्रार्थना में बैठी थी और जैसे आंख बंद कर दी थी, ऑनलाइन लिखाता था। मैंने कहा प्रभु आज से मोबाइल नहीं देखूंगी, माफ कर दीजिए प्रभु, प्रार्थना में ऑनलाइन क्यों दिखाई दे रहा है? शायद मैं क्या मोबाइल ज्यादा देख रही हूँ प्रभु। फिर आंख बंद करी, प्रभु क्षमा करना, आपसे सोचूंगी कि मैं नहीं देखूंगी प्रभु, शायद सामने मोबाइल है तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके पीछे कर दी, फिर भी ऑनलाइन दिखा रहा था। तो मैंने कहा पवित्र आत्मा की ये ऑनलाइन दिखा क्यों रहा है? तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति के साथ में यदि तुम वीडियो कॉल में बात करते हो तो उनको नेट चालू करना पड़ेगा, उनके में डाटा होना जरूरी है, और इधर से भी तुम्हारे में डाटा और नेट चालू करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम मेरी उपस्थिति में होती हो तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं हर समय उपलब्ध रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जीवन ऐसा होने पाए कि उठते बैठते चलते फिरते पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैथरीन कुलमिन के साथ में परमेश्वर ऐसे ही बात करता था। जब उसकी मृत्यु होने वाली थी तो वो बताती है कि गुलाब के फूल की खुशबू के समान वो पवित्र आत्मा को महसूस करती थी। और जब वो हॉस्पिटल में, उसका दिल का जब ऑपरेशन हुआ, बहुत ही उसका समय आ गया था कि प्रभु में जब वो सो जाए, उसने डेट भी बताया कि इस समय, तारीख को बताया कि मेरी मृत्यु होगी। उसकी एक इच्छा थी कि जब मैं प्रभु में सो जाऊं उससे पहले मुझे एक गुलाब का फूल मिले, क्योंकि वो गुलाब की खुशबू को
पवित्र आत्मा के साथ में तुलना करती थी कि उसका उपस्थिति मुझे ऐसा ही महसूस होता है। तो जिस बेड में वो उसकी मृत्यु हो गई, मतलब प्रभु में वो सो गई, तो शायद किसी ने फूल नहीं लाया। पूरा हॉस्पिटल जो है फूलों की खुशबू से भर गया था। किसी ने बोला परफ्यूम कोई डाल दिया है क्या? तो बोला नहीं, तो हम तो नहीं जानते। गुलाब की कोई खुशबू जहाँ से आ रही है, कोई बुके लाया है क्या? नहीं, हम तो नहीं जानते। बोले ये खुशबू आ कहाँ से रही है? तो सब ढूंढ रहे कि खुशबू कहाँ से आ रही है, और ढूंढते ढूंढते उस रूम में गए जहाँ कैथरीन कुलमिन प्रभु में सो गई थी, और बहुत ही अद्भुत रीति से पूरा वो रूम जो है फूलों की खुशबू से महक रहा था, जो गुलाब का फूल था। आमीन, हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, उसकी महिमा करें, वो हमको करना है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी प्रार्थना करें। ये जो 40 दिन का उपवास प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? उस परमेश्वर को महिमा देने के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर सब चीजों से इन्हें ब्लेस किया है, लेकिन ये उनको महिमा देना चाहते हैं, उनके पीछे चलना चाहते हैं। कोई एक दिन खाना नहीं खाने से कैसा लगता है? सोचिए, इतने दिन तक उन्होंने अपने भूख को मारा। वो बता रहे हैं कि प्रभु, हम भूख को मारकर बता रहे कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। निश्चय इस परिवार को परमेश्वर वो प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक लास्ट बात बताकर मैं बंद करूंगी। एक राजा था, और वो राजा ये चाहता था कि उसके बहुत सारे बेटे हो, लेकिन उसका एक ही बेटा था। उसने अपने बेटे को लेकर जंगल में सैर पर गया, और जब वो सैर पर गया तो देखा कि बहुत सारे जंगली बच्चे जो हैं, बहुत आदि मानव जैसे उस जंगल में है। एक जो बच्चा है कीचड़ में खेल रहा था, बहुत सुंदर है, बच्चे बहुत सुंदर दिखते हैं। तो करीब वो बच्चा 9-10 साल का था। तो उसने कहा बहुत सारे बच्चे हैं, इस बच्चे को, उस परिवार से बात की कि ये बच्चे को हम गोद लेना चाहते हैं, क्या ये बच्चा आप हमें गोद देंगे? तो बोले कि राजा के पास जाएगा, राजा के बेटा बनकर रहेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा घर में रहेगा, महल में रहेगा, जंगल से अच्छा तो जीवन जिएगा। वो बोले कि ले जाइए, और उस बच्चे को राजा ने राजमहल में ला लिया, और जो सहायक मंत्री था उसको बोला कि पूरे आसपास के गांव में भोज दे दो। जब तुम भोज देते तो बताओ कि राजा ने बेटा गोद लिया है। हालेलुया। आसपास के राज्य के पूरे प्रजा के लोग आए, खूब भोज हुआ, और बहुत ही सुंदर रीति से खाना पीना, पकवान और बहुत उपहार रखा गया। राजा खुशी के मारे बता रहा है कि मेरा बेटा मैंने गोद लिया, उसको तुम देखने के लिए आओ। तो जैसे सहायक ने, मंत्री ने उसको ड्रेस पहनाया, वो जो था वो लंगोट पहनने वाला था, पत्ता पहनता था जंगल में, उसको मालूम नहीं है कि धोती पैजामा और पूरा कुंदन का ड्रेस पहनना है। वो उसमें उसको जम नहीं रहा है, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोलता मैं इसको नहीं पहनूंगा। वो सहायक बोला पहन ले, वो तो मैं नहीं पहनूंगा। वो कपड़ा निकाल कर भाग गया पीछे। समय हो गया है, सब देखना चाह रहे, राजा है कहाँ, राजा का बेटा है कहाँ। राजा ढूंढ रहा है कहाँ है बेटा, तो बोलता है कि मैं नहीं। तो उसने पैजामा तो पहना लेकिन ऊपर का कुर्ता नहीं पहना। सब हंसने लगे, पूरा राजमहल हंसने लगा कि कैसा राजा ने गोद लिया है बेटा, हंस रहे हैं। तो बोले सबको कि कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है इसलिए बेटे को गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, इसको कोट ब्लेजर पहनाया जाए। अरे वो नहीं तो कोई बात नहीं, पतला ही कोई सा ऊपर कपड़ा डाल दो। जब उसको बोले कि अभी आप लोग रुकिए, थोड़ा देर और मिष्ठान खाइए, फिर ये जो राजा का बेटा था फिर उसको ले गए, उसको पतला सा कपड़ा पहनाया गया, और उसके बाद में सहायक ने बोला इसको पहन के जल्दी से आ जाना। अब उसके बाद में सब इंतजार करे, कहाँ है राजा का बेटा, कहाँ है राजा का बेटा। तो एक बच्चा बोलता है जो कीचड़ है ना, एक लड़का खेल रहा है। तो बोले कि ये कौन लड़का है, तो जाकर देखते हैं तो राजा ने गोद लिया वो बेटा था। तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने बोला कि ये जो बेटा है जिस जंगल से लाए थे उसको वापस भेज दो। हम इसको कपड़ा पहनना आना चाहते, कपड़ा नहीं पहनता, ये तो पूरा कपड़े उतार कर ये जंगल में कीचड़ में खेल रहा है, इस जंगल में वापस भेजो, इसका भाग पत्ता पहनना ही रहे। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि आप जिस दशा में थे, जिस परिस्थिति में थे, आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ थे। उस राजाओं के राजा ने आपको कहाँ लाया, आज मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आपको आदर देते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं।
ऐसे आप हाईलाइट है कि लोग आपको देखकर कहते हैं कि सबसे आप बेस्ट हैं। हालेलुया। तो राजा ऐसा ही बनाना चाहता है आपको, लेकिन एक समय ऐसा होगा राजा बोलेगा हमने सहायक जो पवित्र आत्मा है हमने भेजा था, वो पूरी तैयारी आपको करा रहा है। तो एक समय होगा कि जाओ इसको भेज दो उस नरक में, ये लायक नहीं है हमारे साथ राजमहल में रहने का। इसलिए प्रियो आज भी मौका है, प्रार्थना में मन फिरा लीजिए, अपनी अकमियों को निकाल लीजिए। राजा ने उस बेटे को गोद लिया, आज हमें भी परमेश्वर ने गोद लिया है। हम सब उसकी संतान है, दाम लेकर मोल लेकर हमें खरीदा गया है। हालेलुया। हम किसी के उपहार हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि इन दिनों में हमें तैयार करने पाए। वचन कम है कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है। आज पवित्र आत्मा सबको तैयार कर रहा है। जिस जंगल से, जिस मिस्र से हमें परमेश्वर ने निकाल के लाया है, आज वो चाहता है कि उस राजमहल में हम राजकुमारी और राजकुमार बनकर रहें, उसकी बेटी और बेटा बनकर रहें। हालेलुया। अपने आप को जांचे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे प्रियो। ओ रबा शांदरा लबा, आज परमेश्वर के सामने कहें मेरा प्रार्थना जीवन सही कर दे प्रभु। आज स्पष्ट रीति से परमेश्वर मैं आपसे बातचीत करने पाऊं। अपने सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। भरपूरी करके रज़ा, भरपूरी करके रज़ा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यस प्रियो, अपने मनों को आप परमेश्वर के सामने कहें मैं कमजोर हूं प्रभु। हाँ प्रभु, इस कमी को निकालने में, इस पाप को निकालने में, इस बुरी आदत को निकालने में प्रभु मैं कमजोर हूं। पवित्र आत्मा मुझे मजबूत कर दे। मैं आपके वचन का भूखा हो जाऊं प्रभु, आपके वचन का प्यासा हो जाऊं। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यस प्रियो, आज परमेश्वर के सामने एक समर्पण करके जाइएगा कि प्रभु मेरा प्रार्थना जीवन और बढ़ता जाए, मेरा प्रार्थना जीवन और सही होने पाए, स्पष्ट रीति से परमेश्वर मेरा और आपका बातचीत होने पाए, और उस प्रार्थना की मैं गहराई में जाने पाऊँ प्रभु, कि आपके अभिषेक के द्वारा और बहुत परमेश्वर कई ऐसे लोग हैं पिता, जिस उद्देश्य के लिए आपने मुझे चुना है वो उद्देश्य पूरा होने पाए। प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपसे बात करता है। आज की रात्रि परमेश्वर चाहता है
कि आप परमेश्वर के लिए वो प्रार्थना योद्धा बन जाएं, कि आपके प्रार्थना से कई लोग जो हैं उस दुख और तकलीफ और कष्ट में, क्लेश में, मृत्यु और नरक जैसी पीड़ाओं में पड़े हुए हैं। आपका एक प्रार्थना उसके जीवन को बदल देने पाए। आप किसी के लिए उद्धार का कारण ठहरे, आप आत्मा बचाने वाले होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदावन, आपने प्रार्थना सुना। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में सिस्टर ने बहुत ही अच्छे से वचन बताया और बहुत ही पावरफुल रीति से हमें हमारी कमियों को बताया कि कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हालेलुया। उन्होंने कहा कि उन चीज़ों को छोड़े और अपने पिता के पास वापस दौड़े। वो बाहें फैलाकर खड़ा है। हालेलुया। हम वचन के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेस हुए। सिस्टर को प्रभु बहुत आशीष दे। और हम प्रार्थना करेंगे और हमारे भी अंतिम प्रार्थना करेंगे पास्टर हेमंत गिरी सर, और साथ ही ब्लेसिंग वर्ड भी लेंगे, वो रेवरेंड राकेश प्रकाश अंकल अगुवाई करेंगे। पहले अंतिम प्रार्थना में पास्टर हेमंत गिरी सर लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको आदर, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को पवित्र ठहराते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता आप प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमारे जीवनों में अनुग्रह दिया कि हम आपके इस फास्टिंग प्रेयर में जुड़ के आराधनाओं को करने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों, दया, भलाई और प्रेम के लिए पिता, जो आप नित्य हम पर करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका वचन सत्य है, सामर्थी है, दोधारी तलवार है, और आपने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हम उस वचन का आदर करते हैं पिता। आज का वचन हमारे हृदयों में अधिकाई के साथ वास करने पाए और हमारे जीवनों को काटे छाटे और फलवंत करने पाए। प्रभु हमें वो छोटी छोटी दाग की बाड़ियों को जो गंदा करती है लोमड़ियाँ, उनसे हमें स्वतंत्र करने पाए। प्रभु हर एक भीतरी मनुष्यत्व को जो पिता आपकी दृष्टि में अच्छा नहीं, उसे आप बदल कर पिता अपने जैसा करें। प्रभु हमें पवित्रता और शुद्धता में प्रवेश कराएं। आज का वचन प्रभु हमारे जीवनों को तैयार करने पाए। आज का वचन प्रभु आपको हमें आपकी दृष्टि में प्रभु शुद्ध और निर्मल करने पाए। प्रभु हम आपके वचनों को आदर देते हैं और प्रभु ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपने अपने दासी को इस्तेमाल किया, सुंदर वचनों को दे के पिता हर एक को आशीषित किया है। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में जीवन को लेके आने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपने दासी को और भी अपने राज की बढ़ती के लिए पृथ्वी की छोर तक इस्तेमाल करें। प्रभु उन्हें और भी उनकी सेवकाई को यीशु मसीह के नाम से अपनी इच्छा, मर्जी और महिमा को लेने के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु स्वर्गीय द्वार उनकी सेवा के लिए और उनके परिवार के लिए खुलने पाए। प्रभु यहाँ जुड़े हर एक को आप यीशु मसीह के नाम से आशीष दीजिए। जितने ऑनलाइन में हैं प्रभु, उन्हें भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित कीजिए, सामर्थी बनाइए। और हर दिन पिता आप अपनी आत्मा की अगुवाई में अपने लोगों को इस प्रेयर में यीशु मसीह के नाम से जोड़िए। हम आपको आदर देते हैं। आए हुए हर एक को आशीष दीजिए। सब बातों के लिए प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम अंतिम आशीष से आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्रभु की प्रार्थना हम बोलेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, उपस्थित समूह पर
और प्रिय इस कलीसिया पर अब और युगाने युग प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन।